अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के रेलिवेंट है। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को रोज़मेरी हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आजकल ये जो मौसम अभी चल रहा है, इस मौसम में तकरीबन सभी लोगों को एक्सट्रीम हेयर फॉल का इशू फेस करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि जब इस मौसम में हमारे बालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस और फ्रीजीनेस आ जाती है, तो इसकी वजह से हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई और रफ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और फ्रीजीनेस की वजह से हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ना, टूटना और गिरना शुरू हो जाते हैं। और अभी जो मैं आप लोगों को हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी, ये ना सिर्फ आपके बालों को गिरने, झड़ने और टूटने से बचाएगा, बल्कि आपके बालों को लंबे और मजबूत बनाएगा। तो इस ऑयल को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लिया है। उसके अलावा जी मैंने 8 से 10 क्लोव्स यानी कि लौंग लिए हैं। और इस तरह से तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के मैंने रोज़मेरी लीव्स लिए हैं। बेसिकली यही वो 3 चीज़ें हैं जो कि इस ऑयल को बनाने के लिए आपको चाहिए थी। उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है। इस मिक्सर जार के अंदर मैं रोज़मेरी लीव्स और क्लोव्स को डाल के हल्का सा पीस लूँगी। 3 से 4 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने रोज़मेरी लीव्स लिए हैं और इसी तरह से तकरीबन 8 से 10 मैंने क्लोव्स लिए हैं। तो सेम इसी तरह से जिस क्वांटिटी में आप भी इस हेयर ऑयल को बनाना चाहते हैं, उस लिहाज से आपने इसमें रोज़मेरी लीव्स और क्लोव्स ऐड कर लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 2 कप ऑयल लिया है, तो आपने उसके अंदर तकरीबन 8 से 9 चम्मच भर के रोज़मेरी लीव्स के ऐड करने हैं और इसी तरह से आपने तकरीबन 15 से 16 क्लोव्स ऐड करने हैं। सिंपली आपने रोज़मेरी लीव्स और क्लोव्स को इस तरह से ग्राइंडर जार में डाल के हल्का सा पीस लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रोज़मेरी लीव्स और क्लोव्स को हल्का सा पीस लिया है। उसके बाद जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एम्प्टी ग्लास जार लिया है। इस ग्लास जार को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इस ग्लास जार के अंदर मैं इस तरह से मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। 1 कप मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ पाउडर ऐड करूँगी। पाउडर ऐड करने के बाद अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ऑलमोस्ट 50% तक हमारा हेयर ऑयल बनके रेडी हो गया है। उसके बाद जी आपने इस तरह से कोई भी मलमल का कपड़ा लेना है और इस कपड़े के ज़रिए आपने इस जार को बांध के एक साइड पर रख देना है 24 घंटे के लिए। मैक्सिमम 24 घंटे के लिए आपने इस ऑयल को मलमल के कपड़े में बांध के रख देना है, ताकि इस ऑयल के अंदर जो भी हमने रोज़मेरी लीव्स और क्लोव्स ऐड किए थे, उसके बेनिफिट्स इसके अंदर ऐड हो जाएं। मलमल के कपड़े में इस ऑयल को ढांप के आपने रूम टेम्परेचर पे रख देना है 24 घंटे के लिए। और यहाँ पर 24 घंटे हो गए थे। अब मैं इस तरह से मलमल के कपड़े को रिमूव करूँगी और इस मलमल के कपड़े के ज़रिए से ही मैं इस ऑयल को स्ट्रेन कर लूँगी। इस तरह से अच्छे तरीके से आपने ऑयल को स्ट्रेन करना है और उसके बाद आपने इस ऑयल को कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा हेयर ऑयल बनके रेडी हो गया है। आई नो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बट ट्रस्ट मी इस ऑयल के आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो सेम इसी तरह से आपने भी इस रोज़मेरी ऑयल को बना के रख लेना है। मैक्सिमम 4 से 5 महीने तक आप इस ऑयल को ईज़िली स्टोर करके रख सकते हैं। तो जिस भी क्वांटिटी में आप इस ऑयल को बना के रखना चाहते हैं, उस लिहाज से आप इसमें चीज़ों की अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली इस ऑयल को बनाने के लिए हमने इसके अंदर क्लोव्स ऐड किए हैं। क्लोव्स के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ हमारे हेयर्स के फॉलिकल्स को नरिश करेंगे, बल्कि हमारे हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और हमारे बालों को हेल्दी बनाएंगे। उसके अलावा जी रोज़मेरी लीव्स के भी बेशुमार बेनिफिट्स हैं। तो रोज़मेरी लीव्स ना सिर्फ आपके हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, बल्कि आपके बालों को नरिश करेगा। उसके अलावा आपके जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं, ये उनको प्रिवेंट करेगा और आपके बालों को लंबे और मजबूत बनाएगा। तो सिंपली आपने इस तरह से अपने बालों को पार्टीशंस में डिवाइड कर लेना है और अपने बालों के छोटे छोटे पार्ट्स बना के आपने इस ऑयल को अच्छे तरीके से अपनी रूट्स पे और बालों की लेंथ के ऊपर अप्लाई करना है।
ऑयलिंग करने के बाद अब आपने अच्छे तरीके से अपने बालों की मसाज करनी है ताकि ये वाला जो ऑयल है ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों की ऑयलिंग और मसाज कर ली है। उसके बाद जी अब मैं अपने बालों की चुटिया बना लूँगी और 2 घंटे के बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी। ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ 1 महीने तक आप इस ऑयल को इस्तेमाल करें। 1 महीने के बाद आपको अपने बालों के अंदर विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। ये वाला जो ऑयल है ये ना सिर्फ आपके हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा बल्कि आपके बालों को हेल्दी और शाइनी बनाएगा। आपके बालों के अंदर जो भी ड्राइनेस और फ्रीजीनेस होगी उसको ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ ये वाला जो ऑयल है ये आपके बालों को नरिश और रीग्रो भी करेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक आप इस ऑयल को इस्तेमाल करके देखिए, आपको अपने बालों के अंदर विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा। और इस ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों ने अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है कि आपको इस ऑयल के कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।